आप लोगों से डिमांड नहीं कर सकते कि वो आपकी इज्जत करें। आप लोगों से कह भी नहीं सकते कि मेरी इज्जत करो। आप लोगों से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो आपकी इज्जत करें अगर आप अपनी इज्जत नहीं करते। द ओनली वे टू मेक पीपल रिस्पेक्ट यू इज टू रिस्पेक्ट योर ओन सेल्फ। जब आप अपनी इज्जत करते हो तो लोग भी आपकी इज्जत करते हैं। जब आप अपनी कदर करते हो तो लोग भी आपकी कदर करते हैं। क्या आप एक ऐसे इंसान की इज्जत करोगे जो अपनी इज्जत खुद नहीं करता, जो अपने ऊपर जोक्स बनने देता है, इवन उस पर हंसता है, जो ऐसी जगहों पे बैठते हैं जहां पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई इज्जत नहीं है? नहीं ना। तो इस तरीके से लोग भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे अगर आप अपनी इज्जत खुद नहीं कर सकते। अपनी इज्जत करना सीखो। रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अपनी नजरों में अपनी इज्जत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने रोजाना अपने आप को फेस करना होता है। सबसे पहली चीज ये है कि पीपल प्लीजिंग करना छोड़ दो। नहीं होना लोगों ने खुश। कर लो जितनी मेहनत करनी है, जितनी एफर्ट्स करनी है कर लो, थका लो अपने आप को, लोग खुश नहीं होंगे। डू यू नॉट रियलाइज कि लोग तब तक ही खुश होते हैं जब तक आप उनका फायदा करते हो। एज लॉन्ग एज दे गेट बेनिफिट फ्रॉम यू, दे विल बी हैप्पी, दे विल बी लाइक तुम तो बहुत अच्छे हो। The moment you start choosing yourself, the moment you start standing up for yourself, the moment you start setting boundaries, suddenly they have a problem. Suddenly you are too much. तुम तो बदतमीज हो। They don't like you anymore. They are not pleased with you anymore. क्यों? क्योंकि आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। आप उतने इजी नहीं रहे मैनिपुलेट करने के लिए। आप उतने इजी नहीं रहे कि आपको यूज किया जा सके। जिन लोगों को आप प्लीज करने की कोशिश करो ना, they just want to use you. Do you want to be used? Want to be manipulated? If not, then you need to stop people pleasing. जो लोग आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, आप उनके लिए श्रिंक हो जाते, ताकि वो आपसे नाराज ना हो जाए कहीं। जो लोग आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं, आप उनको अनकंफर्टेबल नहीं कर पाते। आप कहते हो नहीं यार, मैं कुछ बोलूंगी तो ये नाराज हो जाएंगे, कहीं मेरी बात बुरी ना लग जाए। उन्होंने जो किया वो क्या था? आपने जवाब नहीं देना, आप ना दो। आप वहां से जा तो सकते हो ना। आप उनके साथ मिलना तो बंद कर सकते हो ना, उनके साथ हैंग आउट करना तो बंद कर सकते हो ना। ऐसी जगहों पर रहना छोड़ दो जहां पे तुम्हें लोगों को प्लीज करने की जरूरत पड़े, जहां पे तुम्हारी प्रेजेंस की कोई वैल्यू ही नहीं है। यू कॉन्स्टेंटली नीड टू प्रूव योर सेल्फ बाय प्लीजिंग देम। बस उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो, उनकी बात मानते रहो, वो खुश है। आप सबकी हाँ में मिलाते रहोगे, उनकी बातें मानते रहोगे, फिर भी देयर विल बी समवन हु विल बी अनहैप्पी। कोई तो होगा जो नाखुश होगा। आप सबको खुश नहीं रख सकते। जितनी भी कोशिश कर लो, थका लो, मैं कह रही हूँ अपने आप को, एक बार ट्राई करके देख लो। एक बार 100% अपने आप को ना पीपल प्लीजर बना लो, और फिर देखो एट द एंड होता क्या है। ना आपके पास सेल्फ वर्थ बचेगी, ना सेल्फ रिस्पेक्ट बचेगी। आप अपने आप को जब मिरर में देखोगे ना, आप नजर ही नहीं मिला पाओ, क्योंकि आप एक पपेट बन जाते हो किसी और के। जब एक आप पीपल प्लीजर होते हो ना, तो आप दूसरों के पपेट बन जाते हो। फिर लोग आपको जिस तरीके से चला सकते हैं, जिस तरीके से चलाना चाहे। डू यू वांट दैट? इफ नो, देन यू नीड टू स्टॉप पीपल प्लीजिंग। से नो टू द थिंग्स दैट मेक यू अनकंफर्टेबल। ठीक है, अगर कोई आपसे बात कर रहा है, कोई आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, जस्ट लीव दैट, लीव द कॉन्वर्सेशन। से यू आर मेकिंग मी अनकंफर्टेबल, आई एम गोइंग। अगर कोई आपके ऊपर अनकंफर्टेबल कमेंट्स पास कर रहा है, अगर आपको एक ऐसी जगह पे बुला रहा है जहां पर आप नहीं जाना चाहते, योर गट फीलिंग सेज कि नहीं तुम यहाँ नहीं जाओ, मैं कंफर्टेबल नहीं होती, मुझे से मैं नहीं आ सकती। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, और अगर कोई आपको कह रहा है कि मेरा ये काम कर दो, अगर आपका दिल कर रहा है ना, कि एक चीज होती है दिल से करना किसी के लिए कुछ, एनर्जी ना होने के बावजूद भी, लाइक मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर मैं थकी हुई होंगी, बहुत ज्यादा बिल्कुल एनर्जी ड्रेन हुई भी होगी, लेकिन अगर वो मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं उनके लिए करूंगी दिल से, वो मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ। अगर कोई ऐसे लोग होंगे जो कि मुझे पता है वो मेरा फायदा उठाते हैं, मेरे पास एनर्जी नहीं होगी, मैं आई जस्ट से नो कि मैं नहीं कर सकती। मेरे पास एनर्जी होती तो मैं जरूर करती। तो दैट्स हाउ यू सेट बाउंड्रीज। और ऐसी चीजें ना करना जो कि आपकी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। मैं कुछ भी हो जाए अपनी वैल्यूज के खिलाफ नहीं जा सकती, चाहे आप मुझे जितने मर्जी अजीज हो। अगर मेरी बाउंड्रीज हैं, आप उनको क्रॉस नहीं कर सकते। You need to value my boundaries as much as I value if you want to stay in my circle. So that's the kind of attitude I want you to have in your life. Second चीज, do not let anyone laugh at you. अब लोगों को हंसाना ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अपने एक्सपेंस पे नहीं। आपकी अपीयरेंस के ऊपर जोक्स, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर जोक्स, आपकी फैमिली सिचुएशन के ऊपर जोक्स, स्पेशली आपकी वो चीजें जो कि आपके लिए ट्रिगरिंग है,
उन चीजों को जानते हुए उन चीजों के ऊपर जोक्स क्रैक करना, यू शुड नेवर लाफ एट दैट। उन जोक्स पे कभी मत हंसना, बल्कि ऐसे जोक्स करने वालों से बात करना कि तुमने मेरी इतनी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर तुमने क्यों बात की और तुमने क्यों इस तरीके से हंसी मजाक किया। और अगर वो ना समझे तो जस्ट लीव देम, क्योंकि वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे कि वो टॉपिक आपके लिए कितना सेंसिटिव है। तो क्या फायदा ऐसी दोस्तियों का, ऐसे सर्कल का, क्या फायदा जो इतना भी ना अंडरस्टैंड कर सके। कुछ लोगों को ना ऐसा लगता है कि आपको अपने आप की कुर्बानी देनी पड़ती है, आपकी कुर्बानी देनी पड़ती है ताकि दूसरे लोग हंस सके, और आपको लगता है कि बहुत आपने नेक काम किया है, मतलब अपनी कुर्बानी देके दूसरों को हंसाया, बहुत नेक काम किया, अपने ऊपर जोक्स बनने दिया, अपना मजाक उड़ाने दिया, अपनी अपीयरेंस का मजाक उड़ाने दिया। हाउ कैन यू बी ओके विथ समवन मेकिंग फन ऑफ यू, नॉट लाफिंग बिकॉज ऑफ योर क्रिएटिव जोक्स बट ऑन यू। तुम्हारे ऊपर कोई हंस रहा है, मजाक उड़ा रहा है, एंड यू आर स्टेइंग विद देम, यू आर स्टिल फ्रेंड्स विद देम, आप उनके साथ रोज हैंग आउट करते हो। वाई? मैंने बाउंड्री सेट की तो शायद ये लोग मुझे छोड़ के चले जाए, तो ठीक है छोड़ के चले जाए, नहीं चाहिए ऐसे दोस्त। क्यों आपको ऐसे लोगों में बैठना है जो आपका मजाक उड़ाते हैं। अपनी इज्जत करो। रिमेंबर, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड रिस्पेक्ट योर सेल्फ इनफ कि कोई आप पे मजाक ना उड़ा सके। ओके, माय थर्ड पॉइंट इज कि अपने पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखो, ना कि दूसरों के पर्सपेक्टिव से। यानी कि लोगों ने आपके बारे में कोई ओपिनियन बनाया होगा, आपने उस पर ना ज्यादा ध्यान नहीं देना। आपने अपने बारे में जो ओपिनियन बनाया हुआ होता है ना, जो आपका खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, इफ यू डोंट नो व्हाट सेल्फ कॉन्सेप्ट इज, सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स कि मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ, ये मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट है, मतलब अपने बारे में मेरा क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। आप अपने आप को ना सबसे बेस्ट पर्सपेक्टिव में देखो, और जो दूसरे लोगों ने आपके बारे में ओपिनियन बनाया हुआ है उस पर ध्यान नहीं दो। ठीक है, अच्छा है बुरा है जो भी है वो उनका ओपिनियन है, उनको सोचने दो, आप मत सोचो। ठीक है, तो क्योंकि दूसरे लोगों के ओपिनियन को जब आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हो ना, तो आपका पर्सपेक्टिव आहिस्ता आहिस्ता वैसा बनता जाता है, एंड यू डू नॉट वांट दैट। क्योंकि कभी कभी ना लोग बहुत ज्यादा डी वैल्यू करते हैं, लोगों के अच्छे ओपिनियंस नहीं होते, लोगों के अच्छे पर्सपेक्टिव नहीं होते, तो आप उनकी नजर से अपने आप को देखोगे ना, तो आप उसी चीज को रीइंफोर्स करते जा रहे हो, एंड वन डे यू विल स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट पर्सपेक्टिव जो कि उन्होंने बनाया हुआ है आपका, तो आप ना उसी की तरह एक्ट करने लग जाओगे आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वो चीज प्रूफ हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान मत दो दूसरों के पर्सपेक्टिव को, और अपने आप को दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखना छोड़ दो। अगर लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, ना करें, आप अपनी वैल्यू करो, आप अपनी कदर करो, आप खुद से प्यार करो। ठीक है, तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे प्यार करना शुरू हो जाएंगे, लोग ऑटोमेटिकली आपकी कदर करना शुरू होंगे। यस, जब स्टार्ट में आप अपने आप को वैल्यू करना स्टार्ट करते हो ना, यू सेट बाउंड्रीज, तो एकदम से लोगों को झटका जरूर लगता है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मतलब अब तो हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, अब इसको हम इजीली मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे, अपने बेनिफिट के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो एकदम से ना वो एक धचका लगता है लोगों को। ठीक है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ना आसपास के लोगों की क्लेंजिंग होना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी से ना ऐसे लोगों को रिमूव करते जाते हैं, और फिर ऐसे लोग आते हैं जो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि अब आप अपनी रिस्पेक्ट कर रहे हो, अब आप आपको अपनी पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, अपनी वैल्यू कर रहे हो, अपनी रिस्पेक्ट करो, अपने आप से प्यार करो, तो अब ना आहिस्ता आहिस्ता आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू हो जाओगे जो कि आपकी इज्जत करेंगे, आपसे प्यार करेंगे और आपकी वैल्यू करेंगे। नंबर 4, स्टॉप फीलिंग गिल्टी व्हेन यू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। हम अक्सर औकात ना अपने लिए आवाज तो उठा लेते हैं, उसके बाद ना हम जाके माफिया मांग लेते हैं, सॉरी तुम्हें बुरा तो नहीं लगा कि मैंने ये कहा, वो ना असल में ना मुझे ये प्रॉब्लम है इसलिए ना मैंने ये बोला। Stop feeling guilty, ठीक है? When you set boundaries, when you stand up for yourself, first of all stand up for yourself, please. जहां पे आपकी हक की बात आए, you have to stand up. अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे ना, तो अपने इनर चाइल्ड के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर, और अपने साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर। और जो इंसान अपने लिए आवाज नहीं उठा सकता, जो इंसान अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, जो इंसान अपने आप के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, इट मीन्स कि वो अपनी इज्जत नहीं करता। That person lacks self respect. तो लोग भी ऑटोमेटिकली उसकी इज्जत नहीं करेंगे, लोग भी उसके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, विक्टिम बना रहेगा पूरी जिंदगी कि कोई आके उसके लिए स्टैंड लेंगे, सिंपैथी मिलेगी उसको सिर्फ। सो अपने लिए स्टैंड लो। लड़ने झगड़ने में हमने नहीं पढ़ना
एक बैलेंस्ड अप्रोच होती है जिससे आप जो है वो आप अपने लिए बात कर सकते हो, आप अपनी बाउंड्री सेट कर सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स और फाइट। और अगर इफ इट स्टार्ट्स आर्ग्यूमेंट, मतलब दूसरे लोगों को एक मतलब उन्होंने पर्सनल ले लिया आपके बाउंड्रीज को, तो इट मीन्स कि वो आपके लोग कभी थे ही नहीं। सो व्हेन यू डू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, तो उसके लिए ना गिल्टी होना छोड़ दो, मतलब अनअपोलोजेटिक हो जाओ प्लीज। अपोलोजाइज मत किया करो इन चीजों के लिए। मतलब कि अगर कोई चीज मेरी बाउंड्री है, मैं अपनी बाउंड्री बता रही हूँ कि यार देखो ये चीज है, अब मैं पोलाइटली उसको कह सकती हूँ, लेकिन मैं माफी क्यों मांगू इस चीज के बारे में कि मेरी ये बाउंड्री है, मेरी ये वैल्यूज है, मैं इसको नहीं तोड़ सकती, मैं इसको नहीं क्रॉस कर सकती और तुम भी इसको क्रॉस नहीं कर सकते। मैं गिल्टी फील क्यों करूं अपने लिए आवाज उठाकर? अगर कहीं पर मेरे साथ गलत हो रहा है और मैं वहां पर अपने लिए स्टैंड लेती हूँ, अपने आप को डिफेंड करती हूँ, तो उसके बाद मैं उसकी माफिया क्यों मांगू कि सॉरी मैंने ये किया? क्यों? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे सॉरी होना पड़ेगा, मुझे गिल्टी फील करना पड़ेगा? क्यों? मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया। हर इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, हर इंसान अपने आप को डिफेंड करता है, तो मैं क्यों ना करूं? मैं क्यों लोगों को अपने ऊपर जो मर्जी अटैक हो करने? सो स्टॉप फीलिंग गिल्टी व्हेन यू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। स्पेशली अगर कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, यू नीड टू स्टैंड अप। अपने लिए आवाज उठाओ। डू नॉट लेट एनीवन डिसरिस्पेक्ट, स्पेशली इन पब्लिक। प्राइवेट में भी क्यों करे कोई नहीं। मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ, ठीक है? आपने आके मुझे कुछ कहा, ठीक है, आपने मेरी बेइज्जती की, आपने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया, और ना मैं फिर भी आपके साथ फिर भी हैंग आउट कर रही हूँ, मैं ना अपनी दोस्ती खराब नहीं की। अगली बार आप सोचोगे हाँ इसको तो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, क्योंकि इसको जितना भी कुछ बोल दो ये आगे से अपने लिए स्टैंड ले लेती, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो ये तो हंस देगी। आप दोबारा डिसरिस्पेक्ट करेंगे, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, ये हमारा एक डायनामिक बन जाएगा कि आप मेरी डिसरिस्पेक्ट करे जा रहे हो और मैं सही जा रही हूँ। I'm just tolerating your disrespect. I'm not defending myself or standing up for myself. What am I doing? I am not respecting my own self. क्योंकि जब आप मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैंने आपको करने दिया, मैंने कहा करते रहो, मैं तो इधर ही हूं, कोई मसला नहीं, अरे चिल, आप आराम से, मैं पानी ला के दूं? आप थक गए होंगे ना मेरी डिसरिस्पेक्ट कर करके। मैं इधर ही हूं, मैं कहीं नहीं जा रही, क्योंकि मेरे अंदर तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना, तो मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको लेट गो कर दूं या मैं आपको ना कट ऑफ कर दूं, क्योंकि आप करते रहो मेरी जितनी मर्जी डिसरिस्पेक्ट, मैं इधर ही हूं, बल्कि मैं हंसूंगी आपके साथ ना, मतलब मैं आपके साथ एग्री करूंगी, हाँ हाँ मैं हूं इस। People will never respect you this way. They will never respect you this way. If you let them disrespect you once, they will disrespect you again and again and again until you stand up for yourself. लोग क्यों तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करे? तुम ये डिजर्व नहीं करती। You deserve respect, you deserve value, you deserve all the good things. Why are you letting other people disrespect you? डीप डाउन ना आपको ऐसा लगता है कि शायद ना मैं इज्जत डिजर्व ही नहीं करती, जबकि तुम करती हो इज्जत डिजर्व, तुम करती हो। डोंट लेट देम डिसरिस्पेक्ट यू, नॉट वंस, एक बार भी नहीं। ये बोले ना हाँ चलो यार इस बार तो जाने दिया, नहीं जाने दिया। टॉक टू देम अबाउट इट, confront them. Why did you say it? Why did someone feel so comfortable disrespecting you in front of yourself? किसी की इतनी हिम्मत, किसी की इतना कंफर्ट कि वो आपके ही सामने आपकी ही बेइज्जती कर रहा है। इतनी कंफर्टेबल कैसे हो गए वो आपके साथ? अगर लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करें, आप उनको कॉल आउट करें, आप उनसे बात करें, उनको कन्फ्रंट करें, उनको कहें कि दिस इज नॉट अलाउड, you cannot talk to me this way, you cannot behave with me this way, you cannot, क्योंकि मैं किसी को अलाउ नहीं कर रही कि मेरे साथ कोई इस तरीके से बात करे, मेरी डिसरिस्पेक्ट करे। You are not allowed. So either you understand कि ये चीज तेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है and you cannot disrespect me, और दरवाजा खुला है, you can leave. Hold the door for them. दरवाजा पकड़ के रखो उनके लिए।
लीव। अगर इतनी ही आपको डिसरिस्पेक्ट करने का शौक है, जाओ, अपनी आपकी करो, किसी और की करो, मेरी मत करो, क्योंकि मैं अलाउ ही नहीं करती कि कोई दूसरा इंसान मेरी डिसरिस्पेक्ट करे।